तमाम पिलर्स हमारे लग चुके हैं। इसके साथ ऊपर फ्रेमिंग का काम हमारा पूरा मुकम्मल। अभी लाइट की लोड शेडिंग की वजह से तो टोटल ओवरऑल ये 9 पैनलों का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें आप 1.5 टन का एसी या 1000 वाट का लोड 4 से 4.5 घंटे इजीली चला सकते हैं। इस वाले इन्वर्टर के अंदर 14 सोलर पैनल आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक 12 घंटे का लोड जो है 500 वाट का ले सकते हैं, डिपेंड करता है लोड के ऊपर। ठीक है, डॉन्जिंग की जो बैटरी है वो उसकी कनेक्शन तमाम हो चुके हैं, सोलर के कनेक्शन हो चुके हैं। अभी मेन पैनल पर हमारा काम बाकी है। ठीक है, तकरीबन 4 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो हमें लोड जो है वो घर का प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ ही हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है सोलर पैनल से और घर का लोड भी सोलर पैनल से चल रहा है। ठीक है, 3 इंची का गोल पाइप है, जबकि सपोर्टों के लिए हमने कॉलम के लिए हमने 1/2 का 16 गेज की नाली चलाई है। इसके साथ ये हमारी पैनल की फिनिशिंग है। ड्रोन शॉट की मदद से भी आप देख पाएंगे कंप्लीट 6 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप जो है वो हमारा रन कर रहा है इस वक्त। ओवरऑल कनेक्शन जो है हमारे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज गुलिस्तान जौहर की साइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर कंप्लीट 6 किलोवाट का सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें इन्वर्टर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्वेरेक्स कंपनी का वेरोन सीरीज़ है, IP21 6 किलोवाट, जबकि लिथियम आई बैटरी हमारे पास मौजूद है डॉन्जिंग कंपनी की 51.2 वोल्ट 100 mAh की, और इसके साथ ही 9 सोलर पैनल है जिनको बायोफिशल के 585। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर पर तमाम पैनल जो है वो हैंग हो चुके हैं। कल के रोज़ हमने यहाँ का स्ट्रक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिया था और इसके साथ तमाम कलर वगैरह करके यहाँ से काम हमने फ़ाइनल कर दिया था। तो आज हम यहाँ की कंप्लीट इंस्टॉलेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें ये दिखाएंगे कि लिथियम बैटरी को BMS से कनेक्ट करने के लिए कौन से केबल की रिक्वायर्ड होती है, जबकि इसके साथ हेवी लोड, स्मार्ट लोड और साथ में लोड मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोड मैनेजमेंट आपने ज़रूर बनाना होता है ताकि जितना भी लोड इसके ऊपर चल रहा है वो मैनेज हो सके और इसके साथ लोड इन्वर्टर के ऊपर हेवी लोड ना आए। इसके साथ बैटरीज़ का हेवी लोड भी हम कट ऑफ करेंगे। और यहाँ पर जो मीटर है वो 3 फेज़ का मीटर है। 3 फेज़ के साथ हम 1 फेज़ का इन्वर्टर जो है आज इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर जनरेटर सिस्टम भी हम रखने वाले हैं, जनरेटर भी यहाँ पर मौजूद रहेगा, साथ में सोलर भी मौजूद रहेगा और इसके साथ वापडा भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। तीनों चीज़ें जो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेंगी और इसके साथ जनरेटर जो है वो सिर्फ ऑन करना होगा, क्योंकि जनरेटर के अंदर ATS नहीं लगा हुआ कि वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। बहरहाल अब मैं ऊपर चलकर आपको हमारी फिनिशिंग चेक कराता हूँ कि किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें ग्राउटिंग, वायरिंग और इसके साथ कलर वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो हमारे एंड ओवर ही थी और पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही यहाँ का आज मुकम्मल करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिलर पर काम जो है हमने शुरू कर दिया है। यहाँ पर 9 पैनलों का स्ट्रक्चर गार्डर पर तैयार किया जा रहा है। हमारे तमाम गार्डर जो है वो नीचे 2.5 सवा 4 का गार्डर है। 3 इंच गोल पाइप है 14 गेज में, जो कि 3 की स्ट्रिंग हमारी 3 स्ट्रिंग बनेगी 3 की। और अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिलर लगाने का काम जो है हमारा प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले पिलर खड़े होंगे। हर जगह पर अलग अलग तरीके से पिलर जो है वो लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है वो पिनें इस्तेमाल की गई हैं। यहाँ पर हमने रावल बोल्ट इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जगह अंदर से जैसे माल जो है वो अंदर से गिर रहा था, बजरी गिर रही थी, इसकी वजह से हमने पिनें लगाए हैं। रावल बोल्ट टिक नहीं रहते हैं। ठीक है, पिनें लगाए हैं तकरीबन
इतने बड़े जो है इसकी ग्रोटिंग हो जाएगी, 1-1 फीट की पिलर भर दिए जाएंगे तो ये पूरा मजबूत हो जाएगा। तो अभी हमारी शुरुआत है, 4 पिलरों के ऊपर जो है ये हमारा 9 पैनलों का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होगा। और इसके लिए इंशाल्लाह ताला आज के दिन में ही हम 7-8 बजे तक ये कंप्लीट जो है वो तैयार कर देंगे। एक अदद इनवर्क्स का इन्वर्टर मौजूद है जो कि 6 किलोवाट का है, विरोन सीरीज़ वाईफाई वर्जन, ठीक है। लेटेस्ट 5 साल की वारंटी में आता है। और आउटपुट जो है इसकी तकरीबन 6500 है, ठीक है। इसके साथ ही नीचे एक लिथियम आई बैटरी भी मौजूद है, डॉन्जिंग की 48 वोल्ट की। ये दोनों इन्वर्टर और बैटरी अपने सेटअप में इस्तेमाल करेंगे और तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिलर जो है इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। इसके साथ फ्रेमिंग के लिए गार्डर रखने का काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक फ्रेम सेट के लिए फ्रेमिंग के लिए हमने गार्डर रख दिया जो कि 22 फीट का है। इसके साथ आप लोग कहते हैं ना, ये चेक करें, ये पूरे पास ऊपर से भी और नीचे से भी लगा हुआ है। 22 फीट के हमारे 2 गार्डर हैं, जबकि तमाम गार्डर जो है हमारे 12-12 फीट के चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम हमारा प्रॉपर चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉन्जिंग की 51.2 वोल्ट की बैटरी हमारे पास मौजूद है। इसकी अभी हमने अनबॉक्स किया है, ठीक है। ये बैटरी काफ़ी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और आप लोगों के साथ एक बार फिर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अनबॉक्स करने के बाद ये वायर्स वगैरह इसके अंदर से निकलते हैं, ठीक है। ये स्टैंड होता है इसके साथ, और BMS की केबल और वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल वगैरह इसके साथ मौजूद होता है, ठीक है। और इसके साथ ही आप इसकी लोड की बात करें तो आप इसके अंदर 1000 वाट का लोड 4 से 4.5 घंटे इजीली चला सकते हैं। अगर आप अपने घर का लोड 500 वाट पे शिफ्ट करते हैं तो आप इसके अंदर 12 घंटे का लोड जो है 500 वाट का ले सकते हैं, डिपेंड करता है लोड के ऊपर, ठीक है। हेवी टार्क बर्दाश्त करने के लिए सलाहियत इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब रिव्यू में शेयर करता हूँ। यहाँ पर ये वायर्स वगैरह लगाने के हैं। आप इसके अंदर मज़ीद बैटरीज़ जो है पैरेलल करके लगा सकते हैं। 1 से 4 बैटरीज मज़ीद और लगा सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस प्लस की वायर से ऑन ऑफ़ का बटन यहाँ पर मौजूद है। अगर आप ये बटन को मैं ऑफ़ करता हूँ तो इस तरीके से इसका डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर डिप स्विच वगैरह है पैरेलल करने के लिए, और बाकी ये तमाम RS-45 और कैन पोर्ट नज़र आएगी, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर 125 एम्पेयर का चिंड का ब्रेकर जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पूरा मुकम्मल जो है वो डिस्प्ले टच स्क्रीन नहीं है, मेन्यू के साथ ये बटन्स मौजूद है। तो ये बैटरी जो है अपने सेटअप में इस्तेमाल करने वाले हैं और इसको जल्दी से हैंग करते हैं और तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम पिलर्स हमारे लग चुके हैं। इसके साथ ऊपर फ्रेमिंग का काम हमारा पूरा मुकम्मल हो चुका है, बस आखिरी गार्डर पर काम चल रहा है। इसके बाद हम प्लेट रखने की तैयारी करेंगे और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ ऊपर चढ़ के कि किस तरीके से ये फ्रेम जो है वो हमारा तैयार हुआ है। अभी इस साइड से भी आप देखें, ये चेक करें, दोनों साइड से जो है हमारा 1.5 फीट जो है वो गार्डर जो है बाहर की साइड पर आ जाए, ठीक है। और अब यहाँ से जो है मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ता हूँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये हमारे गार्डर यहाँ पर तकरीबन 6 के करीब हमारे गार्डर हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर प्लेटें आएंगी, ठीक है। सही है, 12 फीट वाले। सीधी जो लेंथ चली है वो हमारी 22 फीट वाली है। 3.5 बाई 4.5 का यहाँ पर एंगल सेट किया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर प्लेटें रखने की तैयारी शुरू करेंगे। सेंटर में हमने जो है 1 फीट की गैप जो है वो यहाँ पर दिया है प्लेटें रखने के बाद के धोने के लिए।
बंदा इसके अंदर जाकर प्लेटें वॉश कर सकेगा। इन्वर्टर अनबॉक्स कर लिया है। सबसे पहले आप देखें तो इसका एक वारंटी कार्ड हमारे को देखने को मिलता है जो कि 5 साल की वारंटी में आता है। इसके साथ ही एक सीडी मौजूद है, यूज़र मैनुअल है। पैरेलल करने के लिए हमारे पास तमाम केबल्स मौजूद है जो इन्वर्टर के साथ मज़ीद इन्वर्टर जो है वो आप मंच करके इसको मज़ीद मुख्तलिफ़ किलोवाट पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 केबल है इसके साथ ही आते हैं तमाम सामान। ये हमारा विरॉन 2 6 किलोवाट की सीरीज़ है। BMS की सपोर्ट मौजूद है, वाईफाई इसके अंदर मौजूद है, बिल्टन है। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले है। पावर ऑन ऑफ बटन जो है वो मेन पैनल पर है। साथ में ये एंटी डस्ट इसके अंदर किट मौजूद है। इसके साथ ही ये नीचे आ जाएं तो आप यहाँ पर DC की इनपुट लगाएंगे, यानी कि सोलर पैनल, ये PVs और ये आउटपुट और इनपुट की वायर्स यहाँ पर लगी हैं। पैरेलल करने के लिए यहाँ पर तमाम कनेक्शंस मौजूद है, इसके साथ मज़ीद इन्वर्टर मंच करने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर एक ब्रेकर मौजूद है। ठीक है, ये यहाँ पर कॉमन और BMS जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। साथ में USB की पोर्ट सॉफ्टवेयर करने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बेसिकली ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें आप 1.5 टन का AC या 1 टन का इन्वर्टर AC इजीली चला सकते हैं। उसके साथ अपने घर का लाइट या पंखे और फ्रिज, ये तमाम चीज़ें चला सकते हैं। अगर आप 1.5 टन का AC बंद करते हैं तो आप इसके साथ मज़ीद माइक्रो ओवन और XYZ जितनी भी अप्लाइंस है वो ईज़िली आप इसमें रन कर सकते हैं। इस वाले इन्वर्टर के अंदर 14 सोलर पैनल आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं सीरीज़ की बात करूं, स्पेसिफिकेशन की, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट करके। ठीक है, DC इनपुट जो 48 VFDC है, 137 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज करता है। साथ में ये देख सकते हैं 6000 वाट आउटपुट है। इसके साथ इनपुट जो है वो 54 है, VFDC के DC है। मैक्सिमम ये तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर पोस्ट करके देख सकते हैं। तो ये इन्वर्टर अपने सेटअप में आज इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी की चीज़ तमाम इंस्टॉलेशन जो है आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख सकते हैं कि 6 अदद सोलर पैनल हमने स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ा दिए हैं और अभी पैनल हैंगिंग का काम जो है वो हमने शुरू कर दिया है। अभी लाइट की लोड शेडिंग की वजह से काम थोड़ा सा रुक गया है। जैसे लाइट आती है तो ये 6 के 6 पैनल हैंग करेंगे। इसके बाद इसी के नीचे जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर हम मज़ीद 3 पैनल और लगाएंगे। तो टोटल ओवरऑल ये 9 पैनलों का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देखें तो जिनको बायोफिशियल के 585 के पैनल जो है वो हमने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। इसके साथ ही अगर मैं नीचे से दिखाऊं जो स्ट्रक्चर को हैंगिंग जो किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम के तमाम क्रॉस कॉलम के साथ इस पूरे कंप्लीट पैनल को जो है वो हमने हैंग किया। इसके साथ ही अगर यहाँ से देखें आप ये वाली साइड, यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्रॉस कॉलम के साथ जो है ये हैंगिंग हुआ है। ठीक है, वहाँ पर भी। और स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल 100% मजबूती के साथ पूरा हैंग हो चुका है। और इसी के बाद जो है हम हैंगिंग मुकम्मल होने के बाद जो पैनल को चढ़ाकर इसके ऊपर पैनल लगाकर हैंगिंग करने का काम फिर शुरू करते हैं। तो पैनल का भी वज़न होता है तकरीबन 30 किलो का एक पैनल होता है, जबकि लोड जो है वो छत पे पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 9 पैनल के साथ तकरीबन टनों के हिसाब से वज़न जो है वो छत के ऊपर आता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला पूरा मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ही लाइट आती है तो फाइनल लुक फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर हमने हैंग कर दिया है। इसके साथ तमाम ब्रेकर्स हमने लगा दिए हैं। डकपट्टी हैंग हो चुकी है, PVC बॉक्स और इसके साथ ही लिथियम बैटरी जो है वो हमने हैंग कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल हैंगिंग का काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर हम वापडा बाईपास करेंगे, लेकिन पहले सोलर के तमाम कनेक्शन करेंगे, सोलर बाईपास करेंगे। यहाँ का वापडा जो है वो लास्ट में बाईपास करेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सीरीज़ के पैनल थोड़े डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हमारे जो वापडा के कनेक्शन है वो लास्ट में होंगे। ठीक है, इसी पैनल के बैक साइड पर जो है तमाम
मेन डीबी बॉक्स है और इसके साथ जो है 3 फेस मीटर की लाइन जो है वो इस घर के अंदर इंक्लूडेड है। तो इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिक चेंज ओवर के साथ हम काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ पर वोल्ट प्रोटेक्शन सेंसर वाली मौजूद है और उसके साथ ही ये पूरा इन्वर्क्स 6 किलोवाट का वेरॉन सीरीज़ है। तो इसकी जल्दी से हम वायरिंग करते हैं, कुछ बाईपास सिस्टम इसका बनाते हैं और साथ में पैनल बनाते हैं। पैनल बनाकर इसका ओवरऑल जो है हम सेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेन जंक्शन बोर्ड है क्लाइंट का, जहाँ पर 3 फेज़ की वायरिंग जो है यहाँ पर मौजूद थी। इसमें से हमने 1 फेज़ जो है सिलेक्ट किया है, क्योंकि इन्वर्टर जो है वो 1 फेज़ ही से यहाँ पर मेन ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही 100 एम्पेयर का मेन ब्रेकर लगा हुआ है और इसके साथ ही हमने पूरे कंप्लीट कनेक्शन जो है यहाँ से सीरीज़ कर दिए, जो कि इलेक्ट्रिक हमारी बाईपास होकर इन्वर्टर को जाएगी। यहाँ से हमने ये जनरेटर यहाँ पर रखा हुआ है, जनरेटर सिस्टम भी हमने इंक्लूडेड रखा है, क्योंकि जनरेटर भी कभी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आए तो जनरेटर वगैरह भी यहाँ की चलते रहे, जनरेटर पे तमाम लाइट्स जो है वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके यहाँ के तमाम कनेक्शन जो है वो हमने सीरीज़ में कर दिए हैं। एक फेज़ हमने ले लिया, तमाम सिलेक्टर अपनी जगह पर रहेंगे जहाँ पर ये एज इट इज़ मैंने सेट किया हुआ है। एक इंडिकेशन स्लाइड जो है हमने मेन के साथ लगाई हुई है। ठीक है, सेंटर वाली येलो ब्लू वाली, और इसके साथ ये हमारा मेन पैनल जो है वो कंप्लीट हो गया। इन्वर्टर के कनेक्शंस हमारे प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं। इसके साथ हमने वापडा की जो कंप्लीट बाईपास था वो हमने सीरीज़ में कर दिया है। ठीक है, साथ में जनरेटर का ऑप्शन भी हमने इंक्लूड कर दिया है। इसके साथ ही हमारी जो बैटरीज़ है, डॉन्जिंग की जो बैटरी है वो उसकी कनेक्शन तमाम हो चुके हैं, सोलर के कनेक्शन हो चुके हैं। अभी मेन पैनल पर हमारा काम बाकी है। ठीक है, मेन पैनल के साथ वापडा बाईपास और सोलर बाईपास किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारी मेन तार जो है वो भी हम सीरीज़ करके लेकर आ चुके हैं और यहाँ से जो है अब इन्वर्टर को लाइन इन करने के लिए और आउट लेने के लिए तमाम कनेक्शन पैनल के साथ हम ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 6 किलोवाट का इन्वर्टर हमारा टेस्टिंग के लिए ऑन किया है और यहाँ पर हम लोड टेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं लोड दिखाऊं तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोलर से इस वक्त जो हमारे पास वोल्ट आ रहे हैं, किलोवाट में आप देख सकते हैं 3 पॉइंट यानी कि 3.25 किलोवाट के लोड से जो है वो ये देखें 3.5 किलोवाट, तकरीबन 3.5 तकरीबन 4 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो हमें लोड जो है वो घर का प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ ही हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है सोलर पैनल से और घर का लोड भी सोलर पैनल से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉन्जिंग की लिथियम आई बैटरी मौजूद है और यहाँ पर हमारा पूरा मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। यहाँ पर हमारे पास हेवी लोड यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं वो सारे मेन हमने मीटर के साथ इसको इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर आपको वापडा के अंदर के इलेक्ट्रिक और इसके साथ सोलर आपको नज़र आएगा। अभी इस वक्त सोलर पर पूरा घर चल रहा है, 3 इंटीग्रेशन से ही लोड है। इसके साथ ये सोलर की लाइट है, ये के इलेक्ट्रिक की लाइट है, ये भी के इलेक्ट्रिक है। लाइट हमारी जा चुकी है तो इसलिए अभी लाइट नहीं है, पूरा घर जो है इस वक्त सोलर पे चल रहा है। 6 mm की वायर सोलर से नीचे उतारे हैं और इसके अंदर जो है हमने 9-10 सोलर पैनल लगाए हैं जिनको बायोफिशियल है। ठीक है, अभी फिनिशिंग करना बाकी है। डॉन्जिंग की इन्वर्टर के साथ जो BMS की केबल होती है, अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी ये बैटरी सेल आउट कर रहा है उनको ये पता होना चाहिए, क्लाइंट अगर बैटरी परचेज़ कर रहा है तो उससे आप पूछ लें कि आपके पास इन्वर्टर कौन सा है। अगर वाइट्रॉनिक बोर्ड वाला इन्वर्टर है तो मेहरबानी करके इस इन्वर्टर कोई सी भी लिथियम बैटरी के साथ वाइट्रॉनिक बोर्ड की केबल प्रोवाइड करें। कैन पोर्ट वाइट्रॉनिक बोर्ड के साथ नहीं लगता। तो अब यहाँ पर इसके साथ जो BMS की केबल आई है वो कैन पोर्ट वाली आई है, तो वाइट्रॉनिक वाली केबल जाहिर सी बात है हमें मंगवानी पड़ेगी और अभी हम क्लाइंट को भेजेंगे, क्योंकि वो बैटरी जो है ये ख़ुद ख़रीद के लेकर आए हैं। तो उनको भी भेजकर अभी हमें BMS की केबल मंगवानी है, तो फिर हम BMS के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी विदाउट BMS जो है वो इस वक्त सिस्टम को हमने रन किया टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये हमारे इस वक्त अभी दोबारा आप देख लें 10 एम्पेयर से बैटरी 10 एम्पेयर का सोलर का लोड है। 3 पॉइंट यानी 3.5 किलोवाट जो है इस वक्त सोलर से जनरेशन हो रही है और ये पूरा लोड जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं 9 अदद सोलर पैनल स्ट्रक्चर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हैंग हो चुके हैं और साथ में इसकी वायरिंग भी हो चुकी है और इसके साथ कलर वगैरह काम भी हो चुका है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो हैंगिंग आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से इसको हैंग किया गया है। 4.5 और 3.5 की हाइट पर यह स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। साथ में जो नीचे गोल पाइप इस्तेमाल किया गया है ये 14 गेज में 3 इंची का गोल पाइप है, जबकि सपोर्टों के लिए हमने कॉलम के लिए हमने 1/2 का 16 गेज की नाली चलाई है। इसके साथ 2.5 सवा 4 का गार्डर इस्तेमाल किया गया है। और मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ। ये हमारी 6 mm की वायर है जो कि हमने इसके साथ इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल नीचे से मैं आप तमाम फिनिशिंग दिखा दूँ। तमाम वायर्स हमारे एक सीरीज़ में है। ठीक है, जबकि कनेक्शन करना कोई आसान काम नहीं होता, लोग पेल कर चले जाते हैं। भला यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, ये वायरिंग है प्रॉपर तरीके से जो है सब केबल टाइयों के साथ लगी हुई है। साथ में अभी हमने ये ग्राउटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं चारों ग्राउटिंग इसकी मुकम्मल है, जबकि इसके साथ ही यहाँ से दिखाऊँ मैं, ये हमारी पैनल की फिनिशिंग है। ड्रोन शॉट की मदद से भी आप देख पाएंगे, मैं लगा दूंगा। और इसके साथ तमाम जो पैनल हैंगिंग हुआ है ये एसएस के बोल्ट इस्तेमाल किए गए हैं। साथ में अल्मुनियम के जेड क्लिप, टी क्लिप और तमाम एंड क्लिप जो है वो अल्मुनियम के इस्तेमाल किए गए हैं। 3 स्ट्रिंग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बनाए गए हैं। 3, 3, 6, 3, 9 3 पैनलों की स्ट्रिंग है। और माशाल्लाह अभी कम्प्लीटली पैनल जो हमारे रेडी हैं। और अब यहाँ से हम नीचे इन्वर्टर की साइड पर चलते हैं, वहाँ के कनेक्शन करते हैं और तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट 6 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप जो है वो हमारा रन कर रहा है इस वक्त। ओवरऑल कनेक्शन जो है हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं डिटेल के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें इनवर्क्स का इन्वर्टर विरोन 2 सीरीज़ का हमने यहाँ पर लगाया है 6 किलोवाट का प्रीमियम वर्जन वाईफाई BMS की सपोर्ट के साथ। इसके साथ ही ये हमारा पूरा कंप्लीट पैनल बॉक्स है जो कि आप देख सकते हैं ओवरऑल रन कर रहा है इस वक्त। पूरा घर जो है वो हमारा सोलर पर चल रहा है। ये सोलर की लाइट है, ये के इलेक्ट्रिक की लाइट है, ये लोड है। यहाँ पर ये के इलेक्ट्रिक का मीटर वोल्ट मीटर है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रोटेक्शन वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस के इलेक्ट्रिक का है। ठीक है, ये के इलेक्ट्रिक को सेंसर वाली हमारी डिवाइसेस लगी हुई है ताकि इस इन्वर्टर को किसी किस्म की कोई नुकसानात से बचाने के लिए ये सेंसर वाली डिवाइसेस लगाई जाती है। बहुत सारे लोग नॉर्मल डिवाइसेस लगा देते हैं। पिछले टाइम पर बहुत सारे इन्वर्टर जो है वो तेज़ वोल्टेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे जो नेट मीटरिंग वाला सीन है वो PMT के ऊपर फुल चल रहा है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है ऑटोमेटिक जैसे कि नेट मीटरिंग PMT में ऐड होती जाती है उसी तरीके से 5-5 वोल्ट जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो वो 40 से 45 भी चले आते हैं, 60 भी चले आते हैं और इसके साथ 70 भी कहीं कहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि PMT के ऊपर लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कहीं कहीं पर PMT जो है वो बिल्कुल फुल अप हुई हुई है नेट मीटरिंग के हवाले से। तो इसलिए अब हम हर तमाम सिस्टम के ऊपर सेंसर वाली डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सेंस करे ओवर वोल्टेज को और यहाँ से इन्वर्टर को लाइन जो है वो ट्रिप कर दे। ठीक है, अभी हमने के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर बंद किया हुआ है। पूरा घर जो है वो सोलर के ऊपर चल रहा है। ये के इलेक्ट्रिक की इंडिकेशन से यहाँ पर सोलर है एक साइड पर, एक साइड पर के इलेक्ट्रिक है। ये हमारा बाईपास सिस्टम है। इसमें आप खुदा ना खास्ता कल को कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप के इलेक्ट्रिक पे करके सिस्टम को ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा घर में अगर कोई वेल्डिंग प्लांट का काम कर रहे हैं तब भी आप अपने बाईपास करके के इलेक्ट्रिक पे सिस्टम करके अपने घर पे तमाम काम करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 6:12 हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लोड की बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन सोलर से जो है इस वक्त 200-250 वाट जो है अभी जनरेशन हो रही है। ठीक है, BMS से ये हमारा कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए BMS जो है बिलिंग कर रहा है। ठीक है, BMS कनेक्टेड है, इसके साथ 200 वाट का ही घर का जो लोड चल रहा है। यहाँ पर इसके साथ जो हमने बैटरी लगाई है वो डॉन्जिंग की बैटरी है 51.2 वोल्ट की 100 mAh। ठीक है, ये डॉन्जिंग की बैटरी है। यहाँ पर BMS वगैरह की सपोर्ट जो है वो हमारी इसके साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पर अभी बैटरी आप देख सकते हैं 100% चार्ज हुई हुई है और BMS भी बता रहा है कि बैटरी जो है वो 100% चार्ज है। ठीक है,
यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और इसके साथ ही जब चार्जिंग करेगा तो यहाँ पर भी ब्लिंक होगी, ठीक है। इसके साथ ही ये पूरा कंप्लीट सेटअप है। इसमें ब्रेकर मौजूद होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 125 एम्पेयर का ब्रेकर है, साथ में बैटरी के साथ वायर्स वगैरह आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मज़ीद इस बैटरी के साथ और भी बैटरी आप लगा सकते हैं, चाहे वो 2, 3, 4, 5, 6 ओवरऑल बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर सपोर्टेड होना चाहिए। ये इन्वर्टर जो है 3 बैटरी सपोर्टेड है। इसके साथ आप पैरेलल में 3 इन्वर्टर और लगा सकते हैं, यानी कि एक इन्वर्टर ये हो गया, 2 इन्वर्टर मज़ीद और लगा सकते हैं, जिसके बाद ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। चौथे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहरहाल ये पूरा कंप्लीट सेटअप है जो कि अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रन हो रहा है, ठीक है। इसके साथ जो हमने सोलर पैनल लगाए हैं वो 9 अदद सोलर पैनल लगाए हैं, जिनको बायोफिशियल 585। इसके साथ ओवरऑल 5 किलोवाट के सोलर पैनल है, ठीक है। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और 48 वोल्ट की ये बैटरी है, डोंजिंग की 51.2 वोल्ट 100 mAh की। ये पूरा कंप्लीट सेटअप है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।